Hello, India! Friends and my dear students, welcome to Toby Wala. फ्रेंड्स, अगर आप एसएससी, बैंक या फिर डिफेंस या स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वोकैब सेक्शन का इडियम्स एंड फ्रेजेस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम बात करते हैं इसे कैसे रिमेंबर किया जाए बिना याद किए और बिना रटे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बिना याद किए और बिना रटे कैसे रिमेंबर किया जाए। तो इसको कैसे याद करते हैं, चलते जानते हैं, आते हैं। हमारा फर्स्ट इडियम है एबव बोर्ड। हमारा फर्स्ट इडियम क्या है एबव बोर्ड, और ये हमारा मीनिंग है वो है स्पष्ट और ईमानदारी भरा। अब देखिए, मान लो कि मैं आपके क्लास में पढ़ा रहा हूं, आप एक क्लास में इंग्लिश पढ़ रहे हो और मैं उसमें पढ़ा रहा हूं। अब देखो, अगर सारे बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन मैं किसी एक के पास जाकर के, मान लो कि मैं किसी एक स्टूडेंट के पास जाकर के मैं उसको पढ़ा रहा हूं, मैं उसी की कॉपी में लिख भी रहा हूं, मैं उसी की कॉपी को डिफाइन भी कर रहा हूं, मैं उस पर ज्यादा जोर दे रहा हूं और बाकी सबको मैं थोड़ा बहुत बता दे रहा हूं। ये स्पष्ट और ईमानदारी भरा काम ये है, या फिर उसी चीज को बोर्ड के ऊपर पढ़ाऊं? स्पष्ट और ईमानदारी भरा काम कौन सा होगा? आप मुझे बताओ कि कौन सा होगा। अगर मैं उसको उसी चीज को जो मैं अपने क्लास में पढ़ा रहा हूं, उसी चीज को अगर मैं बोर्ड पर पढ़ाऊं, एबव बोर्ड के ऊपर पढ़ाऊं, तो बताओ कि स्पष्ट और ईमानदारी भरा हुआ है कि या नहीं है? स्पष्ट और ईमानदारी भरा है या नहीं है, आप मुझे बताइए। देखिए, तो आगे यहाँ पे एबव बोर्ड मतलब स्पष्ट एवं, क्योंकि अगर हम एबव बोर्ड लिखेंगे तो सबको स्पष्ट दिखेगा, यहां से भी ले सकते हैं स्पष्ट, और ये एक ईमानदारी भरा काम है, यहां से भी ले सकते हैं। तो आया एबव बोर्ड मींस यस एबव बोर्ड मतलब स्पष्ट एवं ईमानदारी भरा, सबको दिखेगा और ये ईमानदारी भरा कार्य है। हमारा ईडीएम है एट एन आर्म्स लेंथ, और मीनिंग है अपने से दूर, और बोला है परहेज करने के उद्देश्य। कैसे होगा? एट एन आर्म्स लेंथ। एट एन आर्म्स लेंथ अपने से दूर कैसे होगा? देखिए, यहां मीनिंग कह रहा है यहाँ पे, तो इसको समझना बहुत आसान है। बोल रहा है एन मीन्स क्या होता है? एक, आर्म मीन्स बाह, एपोस्ट्रोफी एस मीन्स होता है का, तो क्या होगा? और लेंथ मीन्स लंबाई, मतलब एक हाथ की लंबाई, एक बाह की लंबाई, एक हाथ की लंबाई। सही है, ये तो मीनिंग आ गया कि एक हाथ की लंबाई। अगर किसी को बोलते हैं भाई इतनी दूरी बनाओ, तो वो समझ में आता है कि हाँ अपने से दूर किया है। लेकिन परहेज करने के उद्देश्य से कैसे नहीं आएगा? ये परहेज करने के उद्देश्य से। तो एक बात मैं बोलूंगा, देखो आपको पता है कोविड में हम सब जब लाइन में खड़े होते थे तो हम ऐसे बोलते थे भाई एक हाथ की दूरी रहो, या स्कूल में भी एक हाथ की दूरी, एट एन आर्म्स लेंथ, एक हाथ की दूरी, ये मीनिंग तो आ रहा है। लेकिन परहेज करने के उद्देश्य से मीनिंग कैसे आ रहा है? तो दोस्त, मैं एक बात बताऊंगा आपको। मान लो कि आप किसी आप मान लो कि आप कहीं इनवाइट में गए हुए हो और वहां आप खाना खा रहे हो, भोज खा रहे हो, मान लो बैठ करके भोज खा रहे हो। अब आप मुझे बताओ, अगर वहां से उधर से आया कि दही ले लो दही ले लो दही ले लो, और आप बोलते हो दही मुझे नहीं खाना है, क्योंकि दही मुझे मना है, दही मुझे नहीं खाना है। अब नहीं खाना है, वो जबरदस्ती देगा कि नहीं नहीं अब मेरे से खा लो, थोड़ा सा खा लो। तो अब कैसे बोले नहीं 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 लेंगे, प्लीज दूर रखिए, नहीं रखेंगे, इसको नहीं लेंगे, मुझे नहीं खाना है, नहीं खाना है मुझे, प्लीज बात मानिए, मुझे नहीं खाना है। तो देखो, जब आप बोले कि नहीं खाना है, मुझे नहीं खाना है, प्लीज दूर रखिए, तो आपका सेंस कि आप कैसे किया? एक हाथ की दूरी किया ना, नहीं मत 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 नहीं 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 खाना है, मुझे नहीं खाना है। तो आपने क्या किया? एक हाथ से दूरी रखा उसको, नहीं प्लीज उधर रखिए, मुझे नहीं खाना है। तो एक हाथ की दूरी हो गया। लेकिन किस सेंस में कर रहे हो कि भाई मुझे इससे परहेज करना है, इसलिए मुझे इससे थोड़ी दूरी बनानी है? आया सेंस? कि जब आप बोले एक हाथ की दूरी किए, किस सेंस में बोल रहे हो? नहीं 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 मुझे नहीं खाना है, क्योंकि भाई मुझे नहीं खाना है, मैं नहीं खाता हूं, या डॉक्टर ने मुझे मना किया है, डॉक्टर ने मुझे मना किया है, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। तो वहां पे जो आप एक हाथ की दूरी कर रहे हैं, किस उद्देश्य से? परहेज करने के उद्देश्य से। वैसे ही अगर मान लो आप कि अगर कोई ऐसा कोई दोस्त है जिसकी कंपनी आपको पसंद नहीं है, उससे आप एक हाथ की दूरी बनाते हैं ना, एट एन आर्म्स लेंथ, रीजन इज एट अ सेफ डिस्टेंस। आप उससे एक सेफ डिस्टेंस चाहते हैं कि यार उसकी कंपनी मुझे पसंद नहीं है, मैं उससे दूर रहूंगा, उसकी कंपनी मुझे पसंद नहीं है, मैं उससे दूर रहूंगा, इसलिए उसे आप एक सेफ डिस्टेंस बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? तो वहां पर एक सेफ डिस्टेंस बनाने का उद्देश्य क्या होता है? कि अपने से दूर रखें। क्यों? क्योंकि उसकी कंपनी मुझे पसंद नहीं है। उस उद्देश्य क्या है कि उसकी कंपनी मुझे पसंद नहीं है, उससे मैं ऐसी कंपनी से मैं परहेज करता हूं।
ऐसी कंपनी से मैं परहेज करता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे तो मीनिंग आया यहाँ पे एट एन आर्म्स लेंथ, मतलब कि अपने से यस दूर। किस सेंस में? नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, परहेज करने के उद्देश्य से किसी कंपनी से भी दूर रहते हैं, किसी दोस्त की कंपनी से दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसी कंपनी मुझे पसंद नहीं है यार, है ना। एक दूसरी चीज है, आते हैं हमारा नेक्स्ट इडियम है चिक बाय जॉल। क्या है? चिक बाय जॉल। हमारा नेक्स्ट इडियम है चिक बाय जॉल और मीनिंग है हमारा काफी नजदीक या सटकर। काफी नजदीक या सटकर। देखो मीनिंग कैसे आएगा, मीनिंग बहुत इजी है जानना। बोले चिक, चिक मींस क्या होता है? गाल। चिक मींस क्या होता है? गाल। और बाय एक प्रीपोजिशन है और जॉल मतलब भी होता है गाल। जॉल मींस होता है गाल। आपने सुना होगा वन बाय वन, डे बाय डे, वही है चिक बाय चिक। चिक बाय चिक, लेकिन चिक बाय चिक थोड़ा सा बनाने के समय कुछ अच्छा नहीं लगा होगा, इसलिए उन्होंने चिक के सिनोनिम्स को उठाया। जॉल, जॉल। तो वर्ड में क्या इडियम क्या बन गया? तो इडियम बन गया चिक बाय जॉल। चिक बाय जॉल मतलब गाल। चिक मतलब भी गाल और बाय और जॉल मतलब भी गाल। तो चिक बाय जॉल मतलब गाल से गाल अगर कोई सटा के बैठा हुआ है, या फिर समझ लो ये आपके घर में कोई बेबी है, उसमें ऐसे गाल में गाल सटाते हैं ना। हाँ, चिक बाय जॉल, अपना चिक उसका जॉल या उसका चिक अपना जॉल सटाते हैं यहाँ पे, ऐसे ना दुलार करते हैं, ऐसे प्यार करते हैं। तो आप मुझे बताओ कि जब आपका चिक बाय जॉल होता है तो आप काफी नजदीक होते हैं कि नहीं होते? वहां पे सटकर होते, सटते कि नहीं सटते हैं? तो वहां पे इसी सेंस में आया चिक बाय जॉल। चिक मतलब भी गाल और जॉल मतलब भी गाल, यानी गाल से गाल सटा हुआ है। मतलब कहां पे है? दूर है कि नजदीक है ना? सट कर बैठे हुए है ना। यहां से मीनिंग आ गया चिक बाय जॉल मतलब काफी हाँ नजदीक यानी सट कर। आते हैं हमारा नेक्स्ट इडियम है गो थ्रो। गो थ्रो, गो थ्रो मतलब होता है यस, गो थ्रो, करो और करो, पूरा पूरा करो, पार करो, गो थ्रो। बोला फायर एंड वाटर। फायर एंड वाटर, फायर मींस होता है आग, वाटर मींस पानी। लेकिन चूंकि ये इडियम है तो यहाँ पे फायर मतलब लेंगे, क्या बोल रहा है? फायर। फायर मतलब लेंगे आग, गर्मी, धूप। धूप ले सकते हैं, फायर मींस धूप और वाटर मींस पानी। पानी से लेंगे बरसात। अब देखिए क्या लेंगे कि जाओ, गो थ्रू, पूरा करो, चाहे चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, गो थ्रू, पूरा करो। मतलब क्या बोलना चाह रहा है? वो बोला है हर परिस्थिति में, हर मुश्किल परिस्थिति में उसको झेलो लेकिन पूरा करो, गो थ्रू। वो बोल रहा है, क्या बोला है? गो थ्रू फायर एंड वाटर मतलब पूरा करो, जाओ पूरा करो, चाहे क्या हो? फायर, क्या चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, चाहे आग हो, चाहे पानी हो, लेकिन हर परिस्थिति में उसको पूरा करो, उसको झेलो, उसको पूरा करो। ये बोला है हर परिस्थिति को झेलना और पूरा करना। मतलब यूज एनी कंसीवेबल मेथड, यूज एनी कंसीवेबल मेथड मतलब किसी भी मेथड को आप यूज करो लेकिन काम को पूरा करो। आते हैं हमारा नेक्स्ट इडियम क्या है? बोला है गिव द गेम अवे। हमारा इडियम है गिव द गेम अवे और हमारा मीनिंग है रहस्य बता देना। अब कैसे आया मीनिंग रहस्य बता देना? अब देखो, जैसे मान लो आप अपनी मम्मी के लिए, आपने एक आज मदर्स डे है और आपने सोचा है कि मम्मी को एक बढ़िया सा साड़ी दूंगा और केक काटेंगे, मम्मी आज केक काटेगी। लेकिन अब क्या हुआ, आपकी छोटी बहन ने मतलब सारा दिन आपने अपनी छोटी बहन से शेयर किया, भाई से शेयर किया, सब कुछ जानते हैं। और शाम शाम तक क्या हुआ ना, जब सब कुछ होने वाला था ना, तो आपकी छोटी बहन आपकी मम्मी को बता दी, मम्मी भैया ने तुम्हारे लिए इतना बढ़िया साड़ी खरीदे हैं और ये सारा प्रोग्राम बना रखा है। तो आप बोलोगे यार मजा नहीं आया, इसने तो पूरा शेयर कर दिया, इसने तो पूरा राज का बात ही बता दिया। अब देखो उसने क्या बता दिया, आपको क्यों मजा नहीं आ रहा है? बोलते नहीं बोलते हैं अरे अब मजा नहीं आएगा, अब मम्मी सब कुछ जान गई। तो क्या बताया आप, एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ ना कि बोला है गिव द गेम अवे, गेम ओवर हो गया। जो एक्साइटमेंट, जो राज की बात है, जो सीक्रेट था ना, वो सीक्रेट अब नहीं रहा, गेम ओवर हो गया। गेम ओवर, गेम अवे, है ना, गेम ओवर हो गया। वो सीक्रेट अब नहीं रहा ना, जब जब छोटी बहन ने मम्मी को बता दिया तो क्या हुआ, सीक्रेट अब नहीं रहा, मतलब गेम ओवर हो गया, सीक्रेट का गेम ओवर। क्यों हुआ गेम ओवर? क्योंकि मम्मी को किसी ने कुछ दे दिया। क्या दे दिया? राज की बात, खबर, खबर दे दिया। मम्मी को किसी ने, यानी छोटी बहन ने गिव, वो जो राज की बात था, वो जो न्यूज था, वो दे दिया, इसलिए वो गिव दे दिया, द गेम अवे, गेम ओवर। तो गिव द गेम ओवर मतलब क्या होगा कि गिव आउट द सीक्रेट, गिव आउट द सीक्रेट मतलब रहस्य बता देना। अब बताओ गिव अवे, गिव अवे मैं दे दिया, क्या सॉरी, अब मुझे बताओ गिव द गेम अवे, गेम अवे सॉरी गेम ओवर,
गेम ओवर हो गया, क्यों? दे दिया, क्या दे दिया? राज, राज की बात दे दिया उसको, तो क्या हो गया? गेम ओवर हो गया, रहस्य बता दिया तो गेम ओवर। यानी गिव आउट द सीक्रेट, गिव आउट द सीक्रेट। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा, ये सारे इडियम्स है। अब आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ कि एबव बोर्ड, अगर मैं बोर्ड पे पढ़ाता हूं एबव बोर्ड, तो ये स्पष्ट और ईमानदारी भरा है या नहीं है? है। जब मैं बोलूंगा ये एबव बोर्ड, तो आप क्या बोलेंगे? यस, स्पष्ट और ईमानदारी भरा। नेक्स्ट हमारा क्या है? एट एन आर्म्स लेंथ, किस सेंस में? एट एन आर्म्स लेंथ, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। यस, स्पीक स्पीक विद मी। बोले एट एन आर्म्स, नहीं चाहिए, नहीं, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, दूर रखिए। मतलब अपने से दूर, किस सेंस में? परहेज करने के उद्देश्य से। नेक्स्ट इडियम है हमारा कि चिक बाय जोल, मतलब चिक से चिक सट के, मतलब सट करके। यस, मीनिंग, दूसरा मीनिंग क्या है? गो थ्रू फायर एंड वाटर, मतलब हर मुश्किल परिस्थिति में, चाहे धूप हो, चाहे बरसात, चाहे आग हो या पानी, हर मुश्किल परिस्थिति में करो उस काम को, मतलब गिव, देना, गिव द गेम ओवर, गेम अवे, गेम अवे। क्या दे दिया? रहस्य बता दिया, रहस्य बता दिया, मतलब गिव आउट द सीक्रेट। रहस्य बताते हैं, वही करते हैं गिव आउट द, अपने सीक्रेट को गिव आउट कर देते हैं, वही है गिव आउट द सीक्रेट, मतलब रहस्य बता दे। तो फ्रेंड्स, अगर ये आपको थोड़ा सा भी लाभ पहुंचाया हो, तो आप इस वीडियो को शेयर करें और दूसरों को लाभ पहुंचाएं, और आप मुझे सपोर्ट करें, मुझे मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और तब तक के लिए हम फिर दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।